अभी का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी 36 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पद, जिसके लेखक हैं सूरदास। तो ये पार्ट 1 है। इसमें हम पूरा पद के विषय में जान लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पद को। पहले इस पद को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं इसमें किसके विषय में बातें की गई है। तो ये कहानी उस समय की है जब श्री कृष्ण ने अपने दोस्त को यानी सखा जो थे उनके ऊधो, उनको गोपियों के पास भेजा था वृंदावन में कि ऊधो तुम जाओ और उनको समझा के आओ, वो मेरे प्रेम में पागल हैं। उन्हें समझा के आओ कि वे मेरे प्रेम में पागल ना हों और योग साधना का जो संदेश है उसे अपनाकर मेरी आराधना में लग जाएं। तो यह वृत्तांत उस समय का लिया गया है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इसे। ऊदो तुम हो अति बड़भागी। हर एक लाइन का हम मतलब समझेंगे और हर एक शब्द का मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऊदो तुम हो अति बड़भागी मतलब गोपियाँ जो हैं ऊदो से कहती हैं ऊदो तुम हो अति बड़भागी मतलब ऊदो तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। ऊदो तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। आगे क्या कहती हैं, अपरस रहत स्नेह तगादे नाहिन मन अनुरागी। कहती हैं कि तुमने श्री कृष्ण के साथ रहकर भी, उनके प्रेम में रहकर भी उनके साथ अपना दिल नहीं लगाया, उनसे प्रेम नहीं किया है। तुम नाहिन मन अनुरागी मतलब प्रेम के साथ में रहकर भी अपना मन नहीं लगाया उनसे। अब फिर आगे क्या कहती हैं सुनिएगा दोस्तों। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी। पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता है। जिस प्रकार एक कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, पानी में रहता है, उस पर पानी की बूंदें चढ़ नहीं सकती, वैसे ही तुम में हो जो जिस पर प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा है। तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी तुम्हारे ऊपर प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा है। इसी प्रकार गोपिकाएं एक उदाहरण के साथ ऊदो को परास्त करती हैं। आगे क्या कहती हैं सुनिएगा। ज्यों जल महा तेल की गागर बूंद न तागो लागे। क्या कहती हैं, जिस प्रकार एक तेल से लगी हुई मटकी जिसमें पानी में डुबोने पर उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं चढ़ सकती है, उसी प्रकार तुम हो दो जिस पर इतने प्रेम में रहने के बाद भी श्री कृष्ण का प्रेम का कोई अनुभव नहीं हुआ है। तुम तो एक बहुत ही भाग्यशाली हो। इस प्रकार बातें करते हुए ऊदो से गोपिकाएं कहती हैं। आगे क्या कहती हैं सुनिए। प्रीति नदी में पाँव न बोरो दृष्टि न रूप पर आई। क्या कहती हैं, प्रेम की नदी में तुमने पैर तक नहीं बोरा है तो तुम्हारी दृष्टि मतलब शरीर की बात की गई है इधर कि तुम्हारा शरीर की तो बात बहुत दूर है। तुमने जब श्री कृष्ण के बहती प्रेम की नदी में पाम तक नहीं बोया तो तुमने तो अपना शरीर कहाँ बोया हो, डाला होगा उसमें प्रेम में, कहाँ उनसे मन लगाने की कोशिश भी की गई हो। तो आगे क्या कहती हैं सुनिएगा दोस्तों। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि अबला हम भोरी यानी कि हम सीधी सादी औरतें हैं। कैसी औरतें हैं, जिस प्रकार गुर चींटी जो पागी, ऐसी औरतें हैं हम भोली भाली औरतें हैं कि जिस प्रकार गुर से चींटी चिपक जाती है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के अपार प्रेम से चिपट गए हैं। हम उनके प्रेम को भूल नहीं सकते, अर्थात हमारे तो नाथ, हमारे प्रेम का सागर तो केवल और केवल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार ऊधो से व्यंग करती हुई और गोपियाँ बातें करती हैं। तो अगले स्टेंजा में हम देखते हैं और गोपियों से और क्या क्या कहते हैं, क्या क्या बातें करती हैं। तो पढ़ते हैं हम। मन की मन ही माँज रही। गोपिका कहती हैं कि मन की मन में ही माँज रही, यानी कि मन की जो बातें हैं हमने केवल मन में ही दबा के रखी हुई हैं। हम किससे कहें, क्या कहें ऊधो, इसमें हमने अपनी बल की बातें मन में ही दाब रही हैं।
कही जाए कौन पे उदो नाही परत कहीं। उदो से कहती हैं उदो जी कि हे श्री कृष्ण के सखा दोस्त, कही जाए कौन पे उदो, कि उदो जी अपने दिल की बातें किससे कही जाए, नहीं परत कहीं। किसी से अपने दिल की बातें कहना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है अपनी बातों को कहना। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमें आशा है, उम्मीद है कि श्री कृष्ण अवधि जो समय देके गए हैं उसे आएंगे और तन मन की जो इच्छा है उसे पूरी करेंगे। तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। के जो श्री कृष्ण के जो दोस्त हैं उदो, वो क्या संदेश लेके आए हैं उसके गोपिका कह रही हैं, क्या कह रही हैं। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, मतलब इन आप जो जोग संदेश लेके आए हो उनको सुन सुन कर कैसा लगता है, विरह विरह दई, कि जो हम श्री कृष्ण के प्रेम में जल रहे हैं उसको देख के हम जो हमारे दिलों में जो आग लगी हुई है उसकी जो अग्नि है उसे तुम और भड़का रहे हो और उसे तेज प्रताड़ित कर रहे हो। आगे क्या कहती हैं गोपिकाएं सुनिएगा। चाहित हुति गुहार जितैत उत्ते धारवई। गोपिका क्या कहती हैं, हम जहाँ से चाहते श्री कृष्ण को गुहार देते और वहीं से श्री कृष्ण हमारे लिए प्रेम की अथाह सागर की नदी बहा देते। हमारी तरह हम गोपिकाओं को अपना प्रेम का सौंदर्य का दर्शन कराते। इस प्रकार गोपिकाएं बातें कर रही हैं। आगे क्या कहती हैं गोपिका। सूरदास अब धीर धर्यों क्यों, मर्यादा ना लही। क्या कहते हैं सूरदास जी, कहते हैं कि अब हम मर्यादा क्यों रखें हम धीरज को, जब श्री कृष्ण ने हमारी कोई मर्यादा ही नहीं रखी है, हमारी कोई लाज इज्जत नहीं रखी है। इसमें गोपिकाएं अपनी बातें करती हैं। आगे के 30 स्टेंजा में देखेंगे दोस्तों क्या है। बड़ा श्री कृष्ण से जब कि दोस्त से जब गोपिकाएं बात करती हैं तो उनको गोपिकाएं बातों से परास्त कर देती हैं। आगे क्या कहती हैं। हमरो हरी हारिल की लकड़ी, यानी हारिल यहाँ पर एक पक्षी है जो हमेशा एक लकड़ी को अपने पंजे में बैठाए रखता है। यह इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यह कभी भी जमीन पर अपने पैर नहीं रखता है, हमेशा केवल लकड़ी के ऊपर ही बैठता है। तो क्या कहती हैं गोपिकाएं सुनिए। हमरो हरी हारिल की लकड़ी, हमारा हरी जो है ऐसा है जिस प्रकार एक हारिल की लकड़ी होती है, हम भी उसके प्रेम में ऐसे चिपट गए हैं जैसे कि वो एक पक्षी जो हारिल है वह पकड़े रखता है। हम श्री कृष्ण के प्रेम में अथाह प्रेम में जकड़े हुए हैं। ये गोपिकाएं कहती हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पखरी। मानी मन से क्रम से, नंद नंदन मतलब नंद बाबा का जो बेटा है, जो नंद नंदन उर मतलब जो श्री कृष्ण जो है वो हमारे दिलों में इस प्रकार दृढ़ करके करी पकड़ी, यानी हमने उनके प्रेम का जो उन्हें जो हमने हमारे दिल ने जो उन्हें इतना टाइट करके पकड़ा है, दृढ़ विश्वास के साथ हमें ने जो श्री कृष्ण से प्रेम किया है उसको हम कैसे भूल जाएं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी। सोते जागते सपने में दिन में रात में हम तो केवल श्री कृष्ण का नाम ही जपते रहते हैं, कहते रहते हैं कान्हा कान्हा। कितने अपार सौंदर्य अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में गोपिकाएं कितनी व्याकुल हैं, कितनी प्रताड़ित रूप से उन्होंने अपने प्रेम का बखान किया है। तो आगे सुनने में बड़ा आनंद आता है जब कोई अपने प्रेम को इस प्रकार बखान करता है। सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करई ककरी। क्या कहती हैं गोपिकाएं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करई ककरी। के युधो जो आप योग संदेश का जो पाठ हमें पढ़ाने आए हो कैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि वह करई, जो करई मतलब करवी ककड़ी होती है जिसे खाने के बाद जो मुंह
कड़वा हो जाता है। ऐसा लगता है हमें आपके योग संदेशों को सुन सुनकर। उदो तुम तो इतनी कड़वी ककड़ी हमें ले आए। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो उदो ये जो बीमारी है हमारे लिए ले आए हो। हमने ये बीमारी ना तो कभी देखी है ना ही कभी सुनी है। ये किस प्रकार की बीमारी ले आए हो उदो तुम हमारे लिए? यह तो सुरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। ये जो तुम लेके आए हो ये तो उनको दे दो जो योग संदेश का जो पाठ पढ़ाने आए हो तुम उदो। ये उनको दे दो जिनके मन चकराते हैं, जिनके मन बड़े चंचल हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को दे दो जो श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं चाहता। यह उनके लिए है जिनका मन कभी कुछ चीज़ को सोचता है, कभी किसी चीज़ को सोचता है। ये तो उन्हीं के लिए है, हमारे लिए ये नहीं है। उदो तुम तो कैसी बीमारी ले आए हो हमारे लिए? इस 30 स्टैंजा में गोपिका यह बातें उदो से कहती हैं। आगे क्या कहती हैं दोस्तों सुनिएगा। बड़ी प्यारी भरी बातें उदो से कहती हैं। उनके प्रेम को दर्शाती है कि हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। तो आगे क्या है? हरी है राजनीति पढ़े आए। क्या कहती हैं? श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, राजनीति को जान लिया है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। क्या कहती हैं कि जो बातें जो श्री कृष्ण ने जो उदो से कही थी, समझी बात कहत मधुकर के, यानी जो बातें उन्होंने सुनी थी उन्हें समझकर कहती हैं। क्या कहती हैं सुनिएगा दोस्तों। कहती हैं कि समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। बातें सुन करके एक दूसरे की तरफ देखते हुए व्यंग पूर्वक बातें करते हुए गोपिका कहती हैं कि एक अति चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, चंचल थे। अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अर्थात मोटी मोटी किताबें जो हैं उनका अध्ययन कर लिया है। अब बहुत और चालाक हो गए हैं। क्या कहती हैं? एक तो ये पहले से ही चालाक थे, अब किताबें पढ़ करके भी और बहुत चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। क्या क्या बोलती हैं कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है कि जो हमें योग संदेश सुनाने के लिए भेजे हैं, पाठ पढ़ाने के लिए उदो को भेजे हैं। एक और बात सुनिएगा दोस्तों क्या कहती हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? उनकी बुद्धि बढ़ गई है, उनको ज्ञान हो गया है, जिन्होंने हमें पाठ पढ़ाने के लिए उदो को भेजा है। उदो से क्या कहती हैं गोपिकाएं सुनिएगा दोस्तों। उदो भले लोग आगे के, पर हित ढोलत धाय। तो उदो जी जो लोग पहले के समय के थे वो ऐसे लोग नहीं थे जो दूसरों को दुख दें। ऐसे लोग थे जो दूसरों के सेवा के लिए अपना जीवन तक प्रदान कर देते थे, अपने जीवन की खुशियों को तक त्याग देते थे। कि उदो पर हित डोलत दाय, जो दूसरों की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग देते थे। ऐसे लोग थे पहले के। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हो तू चुराए। अब हम अपने मनों को फेर लें, जो उन्होंने जो श्री कृष्ण ने जाते समय जो हमारे प्रेम को अर्थात हमारे मन को जो चुराए थे, उन्हें हम कैसे वापस ले लें उनसे। जो जाते समय उन्होंने हमारे दिलों को अपनी प्यारी मुस्कान से अर्थात अपनी वाचलता या साथ रहते समय जो हमारे दिलों को चुरा लिया था, कैसे ले लें हम उन अपने दिलों को उनसे वापस। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। क्या कहती हैं गोपिकाएं कि वो क्यों अनीति कर रहा है? जो दूसरों को अनीति से छुड़ाता था वह क्यों हमें दुख दे रहा है, क्यों हमें सता रहा है? जो दूसरों के सुख दुख में हमेशा साथ रहता था, आज वो हमें परेशान कर रहा है। उदो राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। राज धर्म तो उदो यह कहता है कि राजा का काम वो है कि वो राजा अपनी प्रजा को कभी न सताए, अर्थात उसकी
प्रेम में अपनी प्रजा को सुख शांति प्रदान करने में जो कार्य करता है राजधर्म, तो यह कहता है। तो दोस्तों अभी का ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मैथ का भूत के साथ। यह वीडियो केवल जो सिलेबस कटा हुआ है उसके आधार पर बनाई जा रही हैं। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए हैं ये केवल। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम सभी चैप्टरों की वीडियोस बनाते चले जाएं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहिए यूट्यूब चैनल मैथ के भूत के साथ। अगर आपको लगता है कि चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ मैथ का भूत के साथ।